हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे? आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा, स्कूल नहीं आना पड़ रहा है इसलिए। ओके, तो हमने स्कूल में 16 चैप्टर स्टार्ट किया था, जो थोड़ा बहुत कंप्लीट किया था। आज वही चैप्टर आई विल एक्सप्लेन 16 चैप्टर नेक्स्ट पोर्शन। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 196। आज हम वाटर साइकिल और वाटर साइकिल के जो फॉर्म्स होते हैं वाटर के, वो पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वाटर। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज विल सम डे एग्जीक्यूटेड ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यू? You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle। यानी कि अर्थ के ऊपर आप जानते हो कि जो अर्थ के ऊपर पानी है उसे मेंटेन होने के लिए मिलियंस ईयर लग जाते हैं। वेरियस प्रोसेस होती है, उसके बाद वाटर साइकिल बनता है। और ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वाटर साइकिल, जो आपको याद होगा। नहीं हो तो आप 6th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ लेना। राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। आप वाटर साइकिल के बारे में खुद को जो भी आपको आता हो वो लिखना है। यू नो that when water circulate through the water cycle it can be found in all the 3 forms। यानी कि हर जगह पे वो जो वाटर सर्कुलेट होता है वो हमें 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आप जानते ही हैं। और एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, और ये 3 फॉर्म में ही हमें पूरे अर्थ में कहीं ना कहीं पे पानी मिलता है। द सॉलिड फॉर्म, स्नो एंड आइस। सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है? स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो पोल्स है और कैप्स के आइस कैप्स और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्नो और आइस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो अर्थ का पोल है वहाँ पे। स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, और उससे कितने सारे ऐसे माउंटेन्स है जो स्नो से कवर किए हुए हैं। तो वहाँ पे हमें पानी किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद आता है लिक्विड फॉर्म, जो हमारे घर पे मिलता है। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। जो हम सब पीते हैं, तो हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं ओशियन है, सी है, लेक्स है, रिवर्स हैं, और अंडरग्राउंड में से भी हम निकालते हैं जो टांके होते हैं हमारे घर पे, उसके थ्रू ही पानी आता है। और उसे वो कौन से फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद आता है तीसरा फॉर्म, गैसियस फॉर्म। द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। और हमारे आसपास जो एयर होती है वो उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। वो कौन सा फॉर्म हुआ? गैसियस फॉर्म हुआ। द कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। यानी कि ये 3 फॉर्म में ही पूरा साइकिल चलता रहता है, और ये 3 फॉर्म ही है जो वाटर का पूरा कांस्टेंट अमाउंट होता है उसे कांस्टेंट रखता है अर्थ के ऊपर। इवन हम यूज़ करते हैं तो भी पानी का जो अमाउंट है जो हमने डिसाइड किया है उतना अमाउंट कांस्टेंट रहता है। यानी कि हम यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कहीं पे स्नो में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही पूरा साइकिल चलता रहता है, और जो पानी का अमाउंट है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट रहता है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? आप वाटर साइकिल आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो आपको याद है? नहीं होगा, मुझे पता है। इसके लिए यहाँ पे भी वाटर साइकिल दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है। ये नाम आपको याद नहीं रखना है। तो फर्स्ट जो वाटर होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा होता है? यानी कि सी और ओशियन, अंडरग्राउंड, उसमें सब में जो पानी होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्लाउड बनते हैं, वो तीसरा फॉर्म हुआ। यानी कि पहले कौन सा था? लिक्विड था। उसके बाद कौन सा हुआ? गैसियस हुआ, और वो ठंडी होने के बाद कौन सा हुआ? क्लाउड बने। तो यानी कि लिक्विड और गैसेस का मिक्सचर हुआ। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद फोर्थ यानी कि रेन। रेन कौन सा फॉर्म हुआ? लिक्विड फॉर्म। तो वो 4th स्टेप में रेन होती है। रेन होने के बाद जो
पानी होता है वो कहाँ पे जाता है, घरों में जाता है और कहीं ना कहीं पे जाता है। उसके बाद हम जो भी यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम उसे वो पानी अंडरग्राउंड जाता है। अंडरग्राउंड जाने के बाद पानी जो ट्रीज़ होते हैं उन सबको मिलता है और ट्रीज़ में से पानी कहाँ पे जाता है, फिर वेपर होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाता है, जो हम जिसे हमें एयर के अंदर मॉइस्चर जैसा लगता है, तो वो भी एक एयर पानी का ही क्या है, सिंपल फॉर्म में, जो वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो वो 7 स्टेप हुआ। ये पूरा वाटर साइकिल आपको याद रखना है और ना रहे तो आपको 6 स्टैंडर्ड की जो बुक थी उसमें दिया हुआ था वो याद कर लेना। ओके, तो most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies, यानी कि मोस्ट ऑफ जो सिटीज़ होते हैं, टाउन होते हैं, उसके अंदर वाटर कैसे सप्लाई किया जाता है, सिविक बॉडी की तरह, बॉडी थ्रू सप्लाई किया जाता है। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड और वेल्स। कहाँ से आता है पानी, लेक्स, रिवर, पॉन्ड या तो वेल्स में से आता है। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, और वो वाटर किसके थ्रू सप्लाई होता है, नेटवर्क ऑफ पाइप। मेनी विलेज डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। कितने सारे विलेज हमारे कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पे पानी पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, सप्लाई नहीं हो सकता है। देयर पीपल फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, इसलिए जो पीपल्स होते हैं वहाँ के वो डायरेक्टली सोर्स के पास, यानी कि लेक होते हैं तो लेक के पास, रिवर होते हैं तो रिवर के पास भरने के लिए जाते हैं। ऑफ्टन पीपल एंड इवन चिल्ड्रंस हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर। इवन छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, पीपल्स, वो सब कितने सारे किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे पानी भरने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके गांव में पानी तो मिलता नहीं है पाइप के थ्रू। जैसे हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है वैसे सारे विलेजर्स को तो नहीं मिलती है। द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट, चिल्ड्रंस भी इसके साथ सफ़र करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड अवर इन फेचिंग वाटर। कितने सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल की पढ़ाई भी रेगुलरली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। पानी भरने के लिए कितने सारा टाइम उसके अंदर खर्च हो जाता है। लेकिन आपके पास तो कितना सारा टाइम होता है, तो भी आपको तो डायरेक्टली घर पे पानी मिल रहा है, तो भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रो वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स, और कितने सारे पीपल्स ड्रो वाटर कुएं में से, ट्यूबवेल्स में से, हैंड पम्प्स में से फैच करते हैं। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी है वो मेन और इम्पोर्टेंट सोर्स है पानी का। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. आप कहीं पे भी रिवर के आसपास बीच में गए होंगे तो आपने कहीं पे खड्डा किया होगा, तो आप उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर पानी आ जाता है, या तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो आपको मोइस्ट लगती है, यानी कि भीगी भीगी लगती है, गीली लगती है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, और ये क्या जो मॉइस्चर होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पानी प्रेजेंट है। If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soils and gap between rocks are filled with water. आप जैसे ही डीपर खड्डा खोदते जाओगे तो आपको अंदर सोल के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होती है वहाँ पे, और जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे रॉक के बीच में पानी भरा हुआ मिलेगा। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, और जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, वाटर टेबल। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, और जो वाटर टेबल होता है वो उसके थ्रू कहीं प्लेस टू प्लेस और चेंज टू गिवन प्लेस पे वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, सप्लाई होता है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर ऑफ मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड, और वाटर टेबल का लेंथ कितना होता है, लेस देन, जो उसकी डेप्थ होती है उसके लेस देन 1 मीटर से भी कम होता है,
या तो उसके ऊपर होता है या तो थोड़ा बहुत नीचे होता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो वाटर टेबल होता है यानी कि अब जहाँ पे सोइल होती है उसके 1 मीटर के नीचे वो 1 मीटर तक वाटर टेबल जो पानी मिलता है आपको, सोइल मिलती है, वो वाटर टेबल होता है। और 1 मीटर के बाद जो भी आपको पानी मिलता है उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर का सबसे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स क्या होता है? द rain water and water from the sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fill the empty space and cracks deep below the ground। और जो रेन वाटर आता है और कहीं पे रिवर के थ्रू, पॉन्ड के थ्रू वहाँ से सिप करते हैं, जो सोइल होती है वो सिप करती है, चूसती है, और उसके बीच जो भी स्पेस होती है, क्रैक्स होते हैं, वो उससे पानी से फिलअप कर देती है ग्राउंड के अंदर। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यानी कि जो पानी होता है उसे सोइल सिप करती है यानी कि चूसती है ग्राउंड के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन। ये आपको याद रखनी है सारी डेफिनेशंस। द ग्राउंड वाटर thus get recharged by दिस प्रोसेस। और ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है यानी कि फिलअप हो जाता है इस इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। एट प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नॉन एन एक्विफायर। और जो ग्राउंड वाटर होता है स्टोर के जो एक लेयर होता है वाटर टेबल के नीचे वाला लेयर, और उसके ऊपर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, उसके नीचे वाला जो हमें ग्राउंड वाटर मिलता है उसे क्या कहते हैं? एक्विफायर कहते हैं। वाटर इन द एक्विफायर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विथ द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स। और एक्विफायर के नीचे वाला पानी होता है उसे हम कैसे यूजुअली निकालते हैं? ट्यूबवेल या तो हैंडपम्प के थ्रू निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का पोर्शन हम यहीं पे होल्ड करते हैं और नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।